इतनी कथा के बाद राजा पितृ पूछने लगे कि हे मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु जी की पूजा का महत्व कहा, इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता है तो वह भी बताइए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का जो परसों था, तथा अष्टमी और अमावस को लक्ष्मी जी का व्रत होता है, जिसको हम अहोई अष्टमी भी कहते हैं। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको सुयोग्य पति मिलता है, जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करें। सायंकाल फिर गणेश जी का पूजन करके चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें, फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास है, वे मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान से सुनो। भद्रावती नाम की एक पुरी, जिसमें सुधर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा तथा सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली एक कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। अचानक एक दिन घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां पर आ गए और सारी पुरी दुख रूपी समुद्र में डूब गई। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य जी वहीं पर आ गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई है? तब पुलस्त्य जी ने कहा कि हे राजा, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से यह विधवा हुई है। फिर पुलस्त्य जी कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सब देवता दैत्यों के नाश का उपाय सोचने के लिए इकट्ठे हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब समस्त देवताओं ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय पाई। विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करे उसका पति चिरंजीवी हो, जो ना करे वह स्त्री विधवा हो जाए। अतः इस व्रत को अवश्य ही सब स्त्रियों को करना चाहिए। तुलसी जी ने कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई है। यदि वह अब इस व्रत को करे तो उसका मृतक पितृपति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो वन में चले गए और राजा ने अपने जमाई के मृतक शरीर को तेल में डलवा दिया।
जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके अध्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक व्यक्ति फिर जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे, हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में उत्तम क्यों माना जाता है? तब व्यास जी ने कहा कि जैसे सब नदियां समुद्र का आश्रय पाती हैं, नदियां लाश मिला के समुद्र में ही मिलती हैं, वैसे ही सब जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं। 6 प्रकार के प्राणी, भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री तथा आजीविका रहे, ये सब गृहस्थ का ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले कि हे नारद, अब तुम अति पुण्य का देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का पुत्र था उत्तम, जो बड़ा बलवान और शराब पीने वाला था, मदिरा पान करने वाला। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वैश्य का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा की पुत्र के समान पालना करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है, उसके वियोग में मैं अति दुखी हूं, इसलिए तुम उसको ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि हे महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन है, किधर है और कोई कहां पे ले गया है, अतः मैं आपकी स्त्री को कैसे ढूंढ कर ला सकता हूं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, छठा भाग लेकर आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हर कर ले गया है। अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि हे विप्र, मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी देखा तक नहीं कि वह कैसे स्वभाव वाली और कैसे रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला कि वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की तथा कर्कश स्वभाव, कर्कश स्वभाव उसको कहते हैं जो बात बात पे खाने को दौड़ती है, सीधी बात भी कहोगे जब भी, उल्टी कहोगे तब भी, कर्कश स्वभाव उसका होता है। वे अच्छी बात मुझसे बोलनी ही नहीं, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। तो राजा कहने लगा कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी करूपा और क्रूर स्वभाव वाली है तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर दे सकता हूं, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। जो पति अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता उसके
वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है और उसके पितर नरकवासी होते हैं। जो आजकल समाज में प्रचलन चल रहा है, अपनी जाति को छोड़ के दूसरी जातियों में विवाह कर रहे हैं, तो उसकी शंकर संतान क्या होगी? वर्ण शंकर। खून की शुद्धता नहीं रहती। शास्त्र तो ये कहता है वो फिर धर्म कर्म के अधिकारी भी नहीं रहते। शास्त्रों का ऐसा वचन है। जहां तक हो अपने ही कुल के, अपने ही जाति में विवाह करना चाहिए, अंतर जातियों में नहीं। कहता है जी आजकल कौन मानता है जिनको आजकल लव मैरिज का चक्कर चले हुए हैं, वो बाद में इसके बदले में पछताना ही पड़ता है, क्योंकि ना तो उनसे हमने हमारी परंपराएं मिलती हैं, ना रीति रिवाज मिलते हैं, न धर्म कर्म मिलता हमारा उनके साथ, बाद में पछताते हैं। जहां तक हो शादी अपने ही जात बरादरी में करनी चाहिए, अंतर जाति में नहीं। जो मनुष्य वैश्यागामी होता है उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके हृदय में तैरते रहते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने शास्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूम फिर कर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा जहां पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला कि मैं जानता हूं कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस काम के लिए आए? राजा कहने लगा कि हे मुने, ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री हड़कर ले गया है, मैं उसी की खोज में इधर आया हूं, परंतु आपने अर्घ आदि कुछ भी नहीं दिया और ना ही किसी प्रकार सत्कार किया, इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, तुम अर्घ के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है, जहां स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे, उसकी आज्ञा का पालन करे, वहां पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहां देवताओं का वास होता है, जहां स्त्रियों का अनादर होता है वहां कभी सुख शांति नहीं रहती। इतना सुनकर राजा लज्जा से युक्त होकर पूछने लगा कि भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानते हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहां पे हर कर ले गया है? ऋषि कहने लगे कि हे राजन, अदिति का पुत्र बलाक नाम का राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्पलावर्त वन में हर कर ले गया है, तो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का सहयोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपने रथ पर सवार होकर मुनि के बताए हुए रास्ते पे जाकर उस वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि एक स्त्री बिल फल खा रही है। जैसा ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही इसका रंग रूप देखकर राजा ने इसको पहचान लिया और कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में कैसे आई हो? ब्राह्मणी बोली कि मैं अतिरात ब्राह्मण की पुत्री और विराट पुत्र की स्त्री हूं। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि बलाक नाम वाला राक्षस मुझको हरकर यहाँ पे ले आया है।
यहाँ लाने के बाद ना तो उसने किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया, ना ही मेरा स्थिति नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ पर अत्यंत दुखी हूं। राधा ने कहा कि हे ब्रह्माणी, वह राक्षस कहां पे गया है? मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि इस वन में वह अमुक स्थान पे गया है। तब राधा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर राक्षस को देखा। राधा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राधा ने कहा कि हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों हर कर लाया है? राक्षस कहने लगा कि हे राजन, जो हुआ सो हुआ। अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन करूंगा। तब राधा ने कहा कि हे निशाचर, यदि तू स्त्री के साथ विवाह करना चाहता है तो वह देख, यह अत्यंत कुरूपा है। यदि खाने का इरादा है तो वैसे कह। राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मेरे घर में अनेक अप्सराएं हैं, उनको छोड़कर मैंने कभी किसी के साथ भोग की इच्छा नहीं की। मैं मांस भी नहीं खाता हूं। मैं तो केवल पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। पूर्व जन्म कृतम पापम रोगम व्याधि जायते। हमने पूर्व जन्म में जो अच्छे भले कर्म किए होते हैं वही दुख रूप से हमारे आगे आते हैं, कभी रोग के रूप में, कभी कला क्लेश के रूप में। तो इसलिए जहां तक हो अच्छे कर्म करो ताकि बुरे कर्मों का प्रभाव हम पर पड़े ही नहीं। भुगते तो वो भी पड़ेंगे, क्योंकि वहां का मैथमेटिक्स जो है अलग तरह का है, और पुण्यों का फल अलग मिलेगा, पाप का फल अलग मिलेगा। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। अतएव जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो यह वहां से हमको भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का आचार्य यही बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए ही मैं उसकी स्त्री को हर कर लाया हूं, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता। कई माताएं जाती है जी, हमें आप पुरानी जगह गई थी, वहां पूजा कराई। कहीं अकेले भगा जाते जी, मैं वहां गया था, वहां पूजा कराया। बिना स्त्री के पूजा कहीं नहीं करती। न स्त्री पति बगैर पूजा करा सकती और ना ही पति स्त्री के बगैर। कुछ विशेष कारणों के कारण पति परदेश में गया है तो वो बात अलग है, या नहीं है वो भी अलग बात है। लेकिन वैसे स्त्री जब तक साथ में बैठती तो कर्म नहीं लगता, उसका पूरा फल नहीं मिलता है। कहीं कह रहे जी वो कर रहे हैं जी, उन लोगों को अद्धा पुण्य ले लाऊंगी, नहीं, कभी नहीं मिलेगा। वहां भी वचनों में हम ये कहते हैं, जो धर्म कर्म करेंगे साथ बैठूंगी आंचल दंती बांध कर, तब मिलेगा, वैसे कभी नहीं मिलेगा। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारी निंदा करता है। मुनि ने भी हमको अर्घ के योग्य नहीं समझा। राधा ने अपने मन में ऐसा विचार कर ही रहा था कि राक्षस कहने लगा कि राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राधा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर पर छोड़कर आओ, और जब हम याद करें तब हमारे पास आना।
राधा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राधा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया, अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे यह पाप दूर हो जाए। कोई जाने अनजाने में पाप हो भी जाए तो उसके लिए साथ ही प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि अनजाने पाप के क्या लिया शास्त्रों ने लिखा है, उसका क्या है प्रायश्चित। आप प्रायश्चित कर लो उसके लिए तो वो निवारण हो जाएगा। लेकिन जो जानबूझ के कर रहे हो, इसका पता है ये दोष है फिर भी कर रहे हो, उसके लिए माफी नहीं। उसके लिए क्या कहते हैं ठाकुर जी, ये दंड का विधान, उसको तो सजा मिलेगी मिलेगी। यहाँ समाज में बात है, कोई एक बार अपराध करे तो कहते हैं कोई तेरी पहली गलती थी माफ कर दिया, और वही गलती बार बार दोहराता है तो वो क्या बनती है बाद में सजा। इसका तो रोज का ही काम। इसलिए जो कभी जाने अनजाने में हो भी जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। तो राधा पुनः उसी मुनि के पास गया और उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा कि हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। स्त्री के बिना पुरुष को इस लोक और परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। स्त्री चाहे कैसे खोटे स्वभाव वाली, मूर्ख, रूपा, रोगी, दरिद्री क्यों ना हो, पुरुष उसका सम्मान करना चाहिए। राजा कहने लगा कि हे मुने, मैंने अपनी निर्दोष एवं पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध के त्याग दिया, अब मैं क्या करूं। तो मुनि ने कहा कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री को शतापात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा था, तो वह उसको पाताल लोक में ले गया है। उस नाग की नंदा नाम वाली कन्या है, उसने अपने घर में उसको छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर गया और ब्राह्मण को स्त्री के साथ देखकर बहुत खुश हुआ। तत्पश्चात राजा ने बलाक नामक राक्षस को याद किया, तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। बलाक ने देखा, राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री को लाकर उसको सौंप दी। तत्पश्चात राजा रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पितृ, हमने तो तुमको गृहस्थ आश्रम का महत्व अति विस्तार से सुना दिया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।